अगर आप लोग उर्दू के स्टूडेंट हैं और सीटेट, यूपीटेट या फिर किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से आपको उर्दू नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल आसानी से मिल जाएंगे। आज की अपने स्टूडियो में हम लोग सीटेट सन 2014 के उर्दू के क्वेश्चन पेपर को हल कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसी पेपर के 15 सवालों को हल किया था जो कि उर्दू पेडागोजी के थे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेडागोजी के सवाल पिछली वीडियो में डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसकी मदद से ज़रूर देखें। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग पैसेज पे मबनी सवालों को हल करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग हिदायत में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 136 से 144 नंबर के सवालों को हल करने के लिए हमें ये पैसेज पढ़ना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पैसेज बड़ा लंबा है। तो दोस्तों, लंबे पैसेज को हल करने के लिए मैं आपको एक शानदार तरीका बता रहा हूँ जिससे आपका वक्त बचेगा। आपको करना क्या है, जब आपको लंबा पैसेज दिखे तो आप पहले पैसेज मत पढ़िए, पहले आप सवाल देखिए कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है। पहले ही आप सवाल देख लीजिए और सवालों को अपने जहन में बैठा लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला सवाल ये कि मुसाफिर ने रुखसत होने तक मशकूब को क्या बताया। जब मुसाफिर रुखसत हो रहा था तो उसने मशकूब को क्या बताया। पैसेज पढ़ेंगे सब बात हमें समझ में आ जाएगी। पहले सवाल देखते हैं। अगले सवाल में ये कहा जा रहा है कि किताब में क्या दर्ज था। कोई किताब थी, उसमें कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, पैसेज पढ़ने पे पता चलेगा। मुसाफिर ने मशकूब को क्या हिदायत दी। मुसाफिर मशकूब यानी कि पानी पिलाने वाले को कुछ हिदायत भी दे रहा है। ठीक है, क्या हिदायत दे रहा है, पैसेज पढ़ के जान लेंगे। मशकूब की दवा खाने से क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद वो किन लोगों से खूब पैसे लेता था। ठीक है, ये सभी जो सवाल हैं इनके जवाब आपको पैसेज पढ़ के मिल जाएगा। हम पहले सवाल इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि सवाल हमारे ध्यान में रहें। क्या क्या सवाल हैं कि मशकूब किन लोगों से पैसे लेता था। ठीक है, मशकूब किन लोगों से खूब पैसे लेता था। मशकूब की दवा खाने से क्या हुआ। ठीक है, अगला सवाल कि दौलत बढ़ने के साथ साथ मशकूब के अंदर क्या बढ़ता रहा। क्या लालच बढ़ती गई, इनकिसारी बढ़ता गया, खुलूस या फिर गुरूर। फिर अगला सवाल है कि जब एक गरीब आदमी दवा लेने आया तो उसके साथ मशकूब ने क्या सलूक किया। ठीक है, उसके बाद थक कर चूर होना मुहावरा है जो कि आप बिना पैसेज की मदद से भी इसका आंसर दे सकते हैं। अगला जो सवाल है वो जमा है, हिदायत की जमा हमसे पूछा जा रहा है। तो ये सवाल थे, इनका जवाब हमें पैसेज को पढ़ के देना है। सवाल हमने पहले ही पढ़ लिए, हमारे ज़हन में सवाल हैं, अब हम पैसेज पढ़ेंगे। जैसे जैसे पैसेज पढ़ते जाएंगे हमें जवाब मिलते जाएंगे। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमें जवाब मिल रहा है। तो पैसेज में कहा जा रहा है कि सुबह होते ही मुसाफिर उठ खड़ा हुआ और मशकूब का शुक्रिया अदा करते हुए बोला, भाई आप बड़े मेहरबान आदमी हैं, आपने मेरे साथ बड़ी नेकी की है। आपकी मेहमान नवाजी के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। चाहता हूँ कि रुखसत होने से पहले आपको ये मुजर्रब नुस्खा बता दूँ। अब देखिए सवाल आपको याद होगा, मुसाफिर ने रुखसत होने तक मशकूब को क्या दिया था। तो रुखसत होने से पहले मुजर्रब नुस्खा दिया था। जी हाँ दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको पता ही है, आगे पढ़ते हैं पैसेज को। उसके बाद कहा जा रहा है कि ये दवा आप जिस मरीज को भी देंगे बहुत जल्द तंदुरुस्त हो जाएगा, उसकी बीमारी कितनी ही खतरनाक क्यों न हो। इसके साथ ही एक किताब मशकूस की तरफ बढ़ाते हुए कहा। किताब का जिक्र आ रहा है, ध्यान से पढ़िए। इस किताब में दवा की तैयारी का नुस्खा और तरीका सब कुछ दर्ज है। आपसे सवाल क्या था कि किताब में क्या दर्ज है। किताब में क्या दर्ज है, तो किताब में
दवा तैयार करने का नुस्खा और तरीका सब दर्ज है। तो अब आप ऑप्शन पे गौर करें तो तीसरा वाले ऑप्शन में दिया हुआ है दवा को तैयार करने का तरीका, यानी कि किताब में दर्ज था दवा तैयार करने का तरीका। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। अगला जो सवाल है आपके जहन में है ही। बढ़ते हैं पैसेज को पढ़ते हैं। ठीक है, पैसेज में ये कहा जा रहा है कि हिदायत पर पूरा अमल करें, हिदायत पर पूरा अमल कीजिए और याद रखिए किसी भी गरीब आदमी से दवा की कीमत न लीजिए। अब आपके सामने सवाल है हिदायत पर अमल करने की। ठीक है, मुसाफिर ने मशकूब को क्या हिदायत दी? यही न हिदायत दी कि किसी भी गरीब से दवा की कीमत न लीजिए। तो आप ऑप्शन पे गौर करें, मुसाफिर ने मशकूब को क्या हिदायत दी? गरीबों को मुफ्त दवा देने की हिदायत दी। गरीबों से पैसा ना लो, यानी कि मुफ्त दवा दो। तो गरीबों को मुफ्त दवा देने की हिदायत मुसाफिर ने मशकूब को की थी। अगला जो सवाल है उसका जवाब आपको पैसेज आगे पढ़ के मिलेगा। ठीक है, आगे पैसेज में कहा यह जा रहा है कि उस इनायत के लिए मशकूब का रुआं रुआं अजनबी मुसाफिर का शुक्रगुजार होता जा रहा था। वो मुसाफिर का नाम जानना चाहता था, लेकिन उससे पेशतर की मशकूब कुछ कह पाता। मुसाफिर चलता बना और देखते ही देखते आँखों से ओझल हो गया। उसी दिन मशकूब ने सड़कों पर पानी बेचना बंद कर दिया, किताब में दर्ज नुस्खे पर अमल करके दवा तैयार की और मरीजों का इलाज करना शुरू कर दिया। इब्तिदा में तो लोगों को यकीन नहीं आता था कि मशकूब की दवा में इतना ज़बरदस्त असर होगा, लेकिन जैसे जैसे मरीज़ों को उसकी दवा से शिफा होने लगी, उनकी तादाद बढ़ने लगी, यानी कि मशकूब की दवा से मरीज़ों को शिफा होने लगी। आपके साथ एक सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि मशकूब की दवा खाने से क्या हुआ? क्या मरीज़ शिफायाब होने लगे? उसकी दवा को लेना बंद कर दिया गया? लोग दवा खाकर बीमार होने लगे या दवा खाकर मर्ज बढ़ता गया? तो मशकूब की दवा खाते ही मरीज़ों को इस दवा से शिफा होने लगी। तो मशकूब की दवा खाने से क्या हुआ? मरीज़ शिफायाब हो गए। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है कि उनकी तादाद बढ़ती गई, शिफा खाना पर मरीज़ों का हुजूम रहने लगा। मशकूब को लोग हकीम मशकूब के नाम से मुखातिब करने लगे, यानी कि मशकूब को अब हकीम जी कहा जाने लगा। अजनबी की हिदायत के मुताबिक वो गरीबों को मुफ्त दवा देता था, अलबत्ता अमीरों से खूब पैसा लेता था। अब आपके सामने एक सवाल है कि वो किन लोगों से खूब पैसा लेता था? तो अमीरों से वो खूब पैसा लेता था। ठीक है, अगला सवाल आपके लिए क्या है? दौलत बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ? ठीक है, वो क्या करता था? जो अमीर थे, जो गनी थे, उनसे खूब पैसे लेता था। लोग मशकूब की हिकमत की तारीफ़ें करते नहीं थकते थे। मशकूब रोज़ बरोज़ खुशहाल होता गया। उसने अपने लिए एक अच्छा सा घर बना लिया, एक खूबसूरत औरत से शादी करके बड़े आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। जो मशकूब की दौलत बढ़ती गई, लालच उसे बहकाने लगी। अब दौलत बढ़ने के साथ साथ मशकूब के अंदर क्या बढ़ता गया? लालच उसे बहकाने लगी, यानी कि लालच बढ़ता गया। तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है? और वो सोचने लगा कि गरीबों को मुफ्त दवा देकर उसने सख्त गलती की। अगर वो ऐसी गलती न करता तो आज शहर का सबसे बड़ा दौलतमंद शख्स होता। अगले दिन एक गरीब आदमी अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया। अब देखिए सवाल आपके सामने है, जब एक गरीब आदमी दवा लेने आया तो उसके साथ मशकूब ने क्या सलूक किया? तो जब अपने बीमार बच्चे के लिए दवा लेने आया गरीब आदमी, तो उसके फटे पुराने कपड़ों और बदहाली को देखते हुए हकीम मशकूब ने दवा देने से पहले उससे फ़ीस तलब की। अब आप ऑप्शन में देखें तो क्या है ऑप्शन? जब एक गरीब आदमी दवा लेने आया तो उसके साथ मशकूब ने क्या सलूक किया? दवा की फ़ीस मांग ली। तो यहाँ पे आपका
पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब बाकी के जो सवाल है उसके लिए पैसेज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। थक कर चूर होना यानी कि बहुत ज़्यादा थक जाना, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो गया। हिदायत ये वाहिद है, इसकी जमा आपकी हिदायत हो जाएगी, तो चौथा वाला ऑप्शन। तो इस तरह से आप लोग पैसेज के क्वेश्चंस को हल करेंगे। आप पैसेज के सवालों को पहले पढ़ लीजिए, बाद में आप पैसेज को पढ़िए। मुझे समझाने में जितना वक्त लगा, अगर आप लोग इसको 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इतना वक्त आपको एग्ज़ाम में नहीं लगेगा। जल्दी से सवाल पढ़ लेंगे, जहन में सवाल आपके आ जाएंगे, और उसके बाद जब पैसेज पढ़ेंगे तो पैसेज पढ़ते जाएंगे, आपको आंसर मिलते जाएंगे। ठीक है। और अगर पहले आप पैसेज पढ़ेंगे तो पूरा पैसेज पढ़ने में आप टाइम गंवाएं, फिर आप क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, उसमें टाइम लगेगा। सवाल पढ़ने के बाद फिर उस सवाल का आंसर पैसेज में ढूंढेंगे, तो इस तरह से वक्त ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। चलिए एक और पैसेज आपके सामने है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा है, मेघालय के बारे में है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, शिलांग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई शिलांग को, पैसेज पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, शिलांग के पसंदीदा खेल क्या हैं। ठीक है, घोड़े के नाल से मुसाबा झील का क्या नाम है। ठीक है, शिलांग में ज़्यादातर किस मज़हब के मानने वाले लोग हैं। ठीक है, और अगला सवाल इससे ये है कि शिलांग में औरत को कौन सा हक हासिल है। ठीक है, लफ्ज़ पीरू का मतलब आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये तो आप बिना पैसेज के ही बता देंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पैसेज को पढ़ेंगे, और जैसे जैसे हमको जवाब मिलते जाएगा जवाब का आंसर देते जाएंगे। चलिए, सवाल मिलता जाएगा तो सवाल का आंसर देते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो आपका पैसेज है पहले उसको मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, सवाल आपके ज़हन में ये होगा कि शिलांग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो मेघालय की राजधानी शिलांग है। शिलांग यहाँ के एक देवता का नाम है, इसी के नाम पर इस शहर का नाम शिलांग रखा गया। शिलांग देवता को नाच और गाने का बहुत शौक था, यही वजह है कि यहाँ के बाशिंदे आज भी रक्स और सरूर के दिलदादा हैं। शिलांग को पहाड़ों की मलका भी कहा जाता है। अब पहला सवाल है कि शिलांग को कहा जाता है, तो पहाड़ों की मलका कहा जाता है। ठीक है, पहला आंसर हमको मिल गया। आगे कहा जा रहा है कि यहाँ बड़ी बड़ी इमारतों के साथ साथ फूस के झोपड़ियाँ भी जा बजा नज़र आती हैं। अंग्रेजी लिबास के साथ आदिवासियों की रंगीन और ढीली ढाली पोशाकें भी देखी जा सकती हैं। क्रिकेट, पोलो और गोल्फ। अब खेल से रिलेटेड सवाल आपके सामने ये था कि शिलांग के पसंदीदा खेल क्या हैं। तो क्रिकेट, पोलो और गोल्फ जो हैं वो यहाँ के लोगों के पसंदीदा खेल हैं, यानी कि शिलांग के पसंदीदा खेल हैं। तो यहाँ से आपका आंसर मिल गया कि यहाँ के आदमी जो है वो क्रिकेट, पोलो और गोल्फ यहाँ के खेल हैं, पसंदीदा खेल हैं, यानी यहाँ के आदमी पसंद करते हैं। हफ्ता के दिन यहाँ घोड़ों की रेस होती है। यहाँ का एक बोटानिकल पार्क बहुत मशहूर है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है कि जिसमें दुनिया भर की तकरीबन सभी किस्म के पौधे लगाए गए हैं। इसके करीब वार्ड लीग नाम की एक झील है जो घोड़े की नाल से मुशाबा है। सवाल आपसे पूछा गया था कि घोड़े की नाल से मुशाबा झील का क्या नाम है, तो यहाँ से आपको नाम मिल गया वार्ड लीग झील। ठीक है, अगला जो सवाल है वो क्या है आपके जहन में होगा पहले से कि शिलांग में ज़्यादातर किस मज़हब के रहने वाले हैं। तो आपको यहाँ से देखिए कि यहाँ के आदमी बासी, खासी और गारू कबीले के हैं। ये लोग नस्लन मंगोल हैं। गोल चेहरा, ठीक है, चिपटा सर, चौड़ी पेशानी, चेहरे की हड्डियाँ उभरी हुई, चौड़ी नाक, आंखें छोटी, रंग पीला होता है। मर्दों के चेहरे पे बाल बराए नाम होते हैं। आबादी का ज़्यादा हिस्सा ईसाई मज़हब का पैरोकार है। यहाँ के लोग किस मज़हब के मानने वाले हैं, आपसे सवाल पूछा गया था कि शिलांग में ज़्यादातर किस मज़हब के मानने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा ईसाई। ठीक है, एक सवाल यहाँ का है कि शिलांग में औरतों को क्या हक हासिल है, कौन सा हक हासिल है। तो आप लोगों को मैं पैसेज पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से आप लोग पढ़ेंगे
कि यहाँ औरतों को एक खास मुकाम हासिल है। विरासत की हकदार सिर्फ औरतें ही हैं, यानी कि औरतों को कौन सा हक हासिल है? विरासत का हक हासिल है। अब देख